वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोस्टैटिस्टिक्स, और बायोस्टैटिस्टिक्स में हमने कल मीन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम बात करते हैं मोड की। मोड यानी बहुलक। अगर मैं मोड की बात करूं तो ये फ्रेंच शब्द ला मोड से बना। ये फ्रेंच शब्द ला मोड से बना है। ला मोड का मतलब होता है फैशन। क्या मतलब होता है? फैशन। यदि मैं मोड के डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन आएगी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which occurs most frequently in a distribution। देखो, ये एक वैल्यू है किसी वेरिएबल की जो कि पाई जाती है, अकर्स पाई जाती है मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सबसे ज्यादा बार किसी डिस्ट्रीब्यूशन में। यानी किसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार किसी डिस्ट्रीब्यूशन में पाई जाती है वो क्या कहलाती है? मोड कहलाती है। यानी जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, वो क्या कहलाती है? मोड कहलाती है। यानी मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो ज्यादा बार आएगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? मोड कहलाएगी। इसे कहते हैं पॉइंट of highest concentration of values। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वैल्यूज की हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है, या बहुत ज्यादा बार जो वैल्यूज आ रही है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मोड। या ऐसी कॉन्सेंट्रेशन जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है किसी वैल्यूज की, वो क्या कहलाती है? मोड कहलाती है। ठीक है, मोड है क्या? मोड एक फ्रेंच शब्द ला मोड से निकल बना है, और इसका मतलब होता है फैशन। अपने कहते हैं ना, ये चीज फैशन में, यानी ये चीज ज्यादा बार पाई जा रही है, ज्यादातर ये चीज चल रही है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी ऐसे वेरिएबल की वैल्यू विच अकर्स, जो पाई जाती है मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सबसे ज्यादा बार इन ए डिस्ट्रीब्यूशन, किसी डिस्ट्रीब्यूशन में। पॉइंट ऑफ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, यानी ऐसी कॉन्सेंट्रेशन जो हाईएस्ट हो, और वो पॉइंट वैल्यूज का क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, यहां पर भी तीन तरीके की सीरीज पाई जाएगी, जिसमें पहली होगी इंडिविजुअल सीरीज। अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं कि इंडिविजुअल सीरीज में हम मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो अंक सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या होगा? मोड होगा। ठीक है, इसको अगर डेफिनेशन में लिखें तो दैट्स occur the largest number of time, largest numbers of time। ठीक है, इन ए सीरीज ऐसा अंक जो बहुत बार आएगा, यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी ज्यादा बार क्या होगा? रिपीट होगा। वो क्या आएगा? वो इसका मोड आएगा इंडिविजुअल सीरीज में। जैसे मैं बात करूं तो जैसे 7 है, 13 है, फिर 14 है, फिर 13 है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 13 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 13 है,
फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 13 है। यहां पर इस पूरी सीरीज में 13 नंबर बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। क्या बहुत ज्यादा बार आ रहा है? ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या कौन सा अंक आ रहा है? 13 अंक आ रहा है। तो यहां पर मोड क्या होगा? 13 आंसर आएगा। यानी इस पूरी सीरीज में जो अंक सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही क्या होगा? मोड होगा। इंडिविजुअल सीरीज में जो ज्यादा बार आएगा, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो आएगा वो क्या होगा? मोड होगा। ठीक है, ये आ गई इंडिविजुअल सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। देखिए नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज की बात की जाए तो इस सीरीज में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही आंसर आएगा, वही मोड आएगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा, यानी जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट होगा वही क्या आएगा? मोड आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, नंबर ऑफ फ्लावर पर प्लांट, यानी एक पौधे में कितने नंबर ऑफ फ्लावर लगे होंगे। यदि एक पौधे में एक ही फ्लावर है, यदि एक पौधे में 2 फ्लावर है, यदि एक पौधे में 3 फ्लावर है, यदि एक पौधे में 4 फ्लावर है, या एक पौधे में 5 फ्लावर है। नंबर ऑफ फ्लावर पर प्लांट, ठीक है। और नंबर ऑफ प्लांट्स, देखो अगर एक पौधे में एक ही फ्लावर है तो ऐसे 10 प्लांट्स हैं। यदि एक पौधे में 2 फ्लावर है तो ऐसे 15 प्लांट्स हैं। यदि एक पौधे में 3 फ्लावर है तो ऐसे 35 प्लांट्स हैं। ठीक है, यदि एक पौधे में 4 फ्लावर है तो ऐसे 20 प्लांट्स हैं। यदि एक पौधे में 5 फ्लावर है तो ऐसे 7 प्लांट्स। तो हमें यहां पर वो कैलकुलेट करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी देखो, ये नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहे हैं। इसको इंडिकेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, कि ऐसे 10 प्लांट्स हैं जिसमें एक पौधे में एक ही फ्लावर लगा हुआ है, ऐसे 15 प्लांट्स हैं जिसमें एक पौधे में 2 फ्लावर लगे हुए हैं। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा? 35 है। किसकी फ्रीक्वेंसी है? 3 की। तो आंसर क्या जाएगा? 3 आंसर जाएगा। यहां का मोड क्या है? 3 है, यानी 3 फ्लावर्स पर प्लांट ये मैक्सिमम टाइम्स पाए जा रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो आंसर 3 जाएगा यहां पर। 35 तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को आंसर नहीं देना है। ऐसा नहीं हो कि 35 आंसर जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो आंसर जाएगा। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? 3 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो 35 आंसर नहीं जाएगा, 3 आंसर यहां पर जाएगा। तो ये आ गया डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन कई बार क्या होता है, देखो जैसे ये 20 ना देकर यहां पे 34 दे देते तो अब आंसर 35 जाता है? अब नहीं जाता। सर फ्रीक्वेंसी तो यहां ज्यादा है, लेकिन यहां पर दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो यहां पर हम ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं? ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। लेकिन जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं उनमें कोई क्वेश्चन इतना टफ नहीं आया है कि हम उसे इस फॉर्मूले द्वारा सोल्व ना कर सके। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा ही रहा है, जैसे 20 ही रहा है, तो हम इसे इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर 34 आ जाता तो हमें फिर कौन सा मेथड यूज करना पड़ता है? ग्रुपिंग मेथड यूज करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन अब तक आया नहीं, इसलिए हम ग्रुपिंग मेथड नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ गई डिस्क्रीट सीरीज। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वही आंसर आएगा। फ्रीक्वेंसी 3 की सबसे ज्यादा, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। अब तीसरी सीरीज की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं।
देखिए अब नंबर 3 पे चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले से हम मोड को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 या F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई स्मॉल आई। इस फॉर्मूले द्वारा हम मोड को कैलकुलेट करते हैं। Z एक्चुअली मोड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Z से। तो Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई आई। यहां पर देखिए 10 बटा 102 होगा, यानी F1 F0 10 आ गया, F1 F0 F2 102 आ गया। तो 10 बटा 102 फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होता है। यहां पर L क्या है? तो लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। मोड क्लास की जो लोअर लिमिट है वो आएगी N। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। मोड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आएगी? F1 आएगी। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding the mode class। उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मोड क्लास से पहले आ रही है, प्रीसीडिंग। जो मोड क्लास से पहले जो क्लास आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? F0 आएगी। F2 क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मोड क्लास। सक्सीडिंग द मोड क्लास। ऐसी क्लास जो मोड क्लास के बाद आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी जो सक्सीडिंग द मोड क्लास, जो मोड क्लास के बाद में आ रही है, ठीक है। और आई क्या आएगी? विड्थ ऑफ द मोड क्लास। मोड क्लास की विड्थ। देखो अगर मैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करूं तो यहां पर जो मोड का फॉर्मूला है वो है L1 प्लस F0 माइनस F0 F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई आई, यानी 10 बटा 102। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, जो पहले आएगी मोड क्लास से उसकी फ्रीक्वेंसी। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग, जो बाद में आएगी मोड क्लास के बाद में जो क्लास आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। और I क्या है? विड्थ ऑफ द मोड क्लास। इसे जब एग्जांपल द्वारा समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है जो 15 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट ग्रेड का पहला पेपर हुआ था, उसमें मैथ में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर मोड को कैलकुलेट करना है जबकि क्लास और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहां पर सबसे पहले हम मोड क्लास को कैलकुलेट करेंगे। किसको कैलकुलेट करेंगे? मोड क्लास को कैलकुलेट करेंगे।
अच्छा, मोड क्लास कौन सी होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। देखो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यहां पर ये आ गई मोड क्लास। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो क्या आएगी? मोड क्लास। यानी जो मोड आएगा वो 60 और 65 के बीच में आएगा। पहली चीज तो ये होगी, ठीक है। ये कौन सी क्लास आ गई? मोड क्लास आ गई, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था? Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई। सबसे पहले L, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। लोअर लिमिट कितनी है? 60। तो L कितना आ गया? 60 आ गया। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, तो ये आ गई F1। जो मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या आएगी? F1 होगी। F0 यानी मोड क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मोड क्लास, प्रीसीडिंग पहले आएगी 18। और F2 कौन सी होगी? F2 होगी जो बाद में आएगी, यानी ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मोड क्लास, मोड क्लास के बाद वाली, ठीक है। आई का मतलब क्या था? विड्थ, विड्थ ऑफ मोड क्लास। विड्थ कितनी है? 60 से 65, यानी 65 माइनस 60 इज इक्वल टू 5। ये आ गई विड्थ, यानी आई। अब सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना, आंसर आ गया, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू, लोअर लिमिट कितनी है? 60, L कितना है? 60 है, प्लस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास 45 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मोड क्लास कितनी? F0 यानी उससे पहले जो क्लास आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 18 अपॉन 2F1। F1 कितना? 45। तो 2F1 कितना आ जाएगा? 45 दूनी 90 माइनस F0 कितना है? 18 माइनस F2 कितना है? 16 है, मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इज इक्वल टू 60 प्लस 45 में से 18 में, देखो 45 में से 15 जाते 30 बचता, 3 और गए तो 27 बचेगा, समझे? 45 में से 15 जाते 30 बचते, लेकिन यहां पर 3 और गए तो कितने बचे? 27 बचे, अपॉन 90 में से 10 गए, 80 में से फिर 10 गए, कितना? 70 ये आ गया, और 70 में से 8 गए 62, और 62 में से फिर 6 गए, कितना आ गया? 56 आ गया। देखो, या ऐसे नहीं तो दूसरी तरीके से करते हैं इसको, ठीक है। इसको जोड़ लो, 16 दूना 32 और 2 34, 16 दूना 32 और 2 34, 90 में से 34 कम कर लो, 6 आ गया, 8 में से 3 गए, 5 आ गए। ऐसे कैलकुलेट करो, जैसे आपकी इच्छा। मल्टीप्लाई क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो 27 को 5 से गुणा करेंगे, 5 आते 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 5 आते 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, यानी ये आ गया 60 प्लस 135 बटा 56, ठीक है। ये आ गया 135, ये आ गया 56। देखो 5 दूनी 10, 5 पिए 15, 3 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 पे, 5 दूनी 10, तो 2 पे गया, 6 दूनी 12, हासिल आइए 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस करेंगे, ये 3 ये 2 0 पॉइंट, ठीक है। किस पे जाएगा? ये लगभग 4 पे जाके जाएगा, देखते हैं 4 पे जाके। तो 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 20 और 2 22 जाएगा 4,
2.4, तो याद आएगा 60 प्लस 2.4, 62.4 आंसर। सबसे पहले हमने मोड क्लास कैलकुलेट की। मोड क्लास कैसे कैलकुलेट की? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वही मोड क्लास। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा? 45, तो मोड क्लास ये होगी। और इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो मोड आएगा वो 60 और 65 के बीच में आएगा। देख लो, 60 और 65 के बीच में आएगा, ठीक है। तो एल्फ क्या आएगा? लोअर क्लास। लोअर क्लास कितनी है? 60 प्लस F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास कितनी है? 45 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग जो पहले आ रही है मोड क्लास के 18 अपॉन 2F1 यानी ये 90 हो गया, माइनस 18 माइनस 16 मल्टीप्लाई 5 यानी विड्थ कितनी होगी? इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 5 हो गया। इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 62.4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2022 यानी पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। मोड क्या है? मिड वैल्यू ऑफ द डाटा? नहीं, मिड वैल्यू थोड़ी डाटा की। मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू इन डाटा, बिल्कुल जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, फ्रीक्वेंटली आ रहा है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू ऑफ सीक्वेंस ऑफ डाटा, जो सेंट्रल वैल्यू होती है विच डिवाइड्स द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं कि सेंट्रल वैल्यू सीक्वेंस की ऐसी जो कि डिवाइड कर दे एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में, ऐसा कुछ नहीं है। ये अरिथमेटिक मीन ही क्या मोड हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उत्तर क्या आएगा? मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू ऑफ इन ए डाटा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू इन ए डाटा। तो ये आया हुआ ग्रेड 1 2022 में। अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2013 यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। द वैल्यू दैट ऑकर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसी वैल्यू जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स पाई जाती है इन ए सीरीज, किसी सीरीज में, उसे क्या कहते हैं? हम जानते हैं कि उसे क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। मीन नहीं कहते, मीडियन नहीं कहते, अरिथमेटिक मीन नहीं कहते, क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। थैंक यू।